अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, और उसके बाद कुछ अपने तीतरों का हाल अवाल भी आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे तीतर किस कंडीशन में हैं। तो अगर आप लोग भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, उनकी खुराकों के मुतालिक जानना चाहते हैं, या आपके तीतर के मसाइल हैं, साफ ज़ाहिर है अगर आप तीतर हम रखते हैं तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे ब्रीडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, बल्कि ये पूरा का पूरा जो चैनल है ये भी नए शौकीनों की रहनुमाई के लिए है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेयर है मेरा, और ये मेरे जितने भी पेयर हैं उनमें सबसे अच्छा पेयर है। हैवी वेट, उसके बाद बच्चों को साथ लगा लेता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अंडे भी दे रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसने 10 अंडे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 10 तो मेरा ख्याल है कि यार 1-2 दे के ही बैठ जाए। 10 बनते हैं मेरे ख्याल में, 10 हैं या 11। बाकी ये तिनके वगैरह जो आप देख रहे हैं ऊपर डले हुए, तो ये इसके खुड्डे में मैंने तिनके फेंक दिए थे। तो अब ये तिनके उठा उठा के ना इस घोंसले के ऊपर डाल रही है, और जब यूं ही ये कुड़ाक बैठेगी तो इनको फिर एक खास तरतीब दे देगी, और अंडे जो हैं वो फिर वाज़ह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो एक पेयर मेरा ये है, और पेयर भी हैं कुछ, वो भी अंडे दे रहे हैं। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोग तीतर में दिलचस्पी रखते हैं, आपको शौक़ है, तो मैं आपको उनकी हिस्ट्री बताता हूँ कि वो किस कंडीशन में है। अच्छा, तो एक पेयर यहाँ ये है मेरा, इसने अंडे दिए थे। मादा कुड़ाक भी बैठी थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रही थी। सुबह उठ जाती थी और सेकंड टाइम जाके बैठती थी। तो मैंने वो अंडे उठा के ना मुर्गी के नीचे रख दिए, क्योंकि अंडे ख़राब हो जाने थे। अच्छा, ये एक और पेयर है। तो ये जितने खुडे हैं सारे लाइन में है। तो इसका एक मसला है कि बाज़ दफ़ा ना अंडे ये ख़राब कर देते हैं। तो वो यहाँ पे ये अंडा देते हैं और दूसरे दिन ही ये घोंसला ख़राब करते हैं। तो यूँ ही मादी अंडा दे देती है। तो ये इस तरफ इसका दरवाज़ा है छोटा सा, तो इसके बाद ना इसके मैं आगे ईंट लगा देता हूँ इस तरह, तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और दूसरे दिन जाके अंडा उठा लेता हूँ। तो इस तरह ना इनसे मैं ब्रीड ले रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं अंडों में। अगला पेयर ये है जी। ये भी शुरू में ना अंडों के साथ गड़बड़ करता रहा है, लेकिन अब ये नहीं कर रहा। तो ये 2 अंडे इसने पहले दिए थे काफ़ी, तो मैंने वो उठा लिए थे 3-4। तो अब ये 2 दे चुकी है। तो अब जो है ना ये अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही और ये सेट हो गई है। ये शुरू के इब्तदा में सीज़न का जब सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त बहुत से मसाइल तीतर करते हैं। तो मादा का कुड़ाक, कुछ मादी कुड़ाक नहीं बांटती, कुछ अंडों के साथ छेड़छाड़ करती है। तो सेकंड ब्रीड में ना ये तकरीबन जाके ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। कुछ तितरों की तो फितरत होती है, वो तो फिर भी खराबा करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे पेयर हैं ना, जो गारंटेड हैं, तो वो भी बाज़ दफ़ा इस तरह की खराबी कर देते हैं। एक ये पेयर है, ये उधर अंडे दे रहे हैं, ये कोने में। मैंने जगह इनकी यहाँ बनाई थी, इनको घोंसला वगैरह यहाँ दिया था, लेकिन इधर इन्होंने अंडे नहीं दिए। तो अंडे जाके ना इन्होंने कोने में दिए हैं। तो देखते हैं कितने अंडे हो गए हैं। 4 अंडे मेरे ख्याल में जी, 4 अंडे दे चुका है ये जोड़ा, और ज़्यादा ये डर रहा है यार, इसके ज़्यादा करीब जाते हैं तो डरता है। तो अगले जो पेयर है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो एक पेयर ये है, इसने पहले यहाँ पे अंडे देने शुरू किए, आप दे रहे हैं। फिर मादा ने उधर जगह बना के एक अंडा दिया उस कोने में। तो फिर मैंने इनके लिए इधर जगह बना दी, और वहाँ से अंडा मैंने उठा लिया। वो अंडा मैंने साइड पे कर दिया। तो मैंने कहा भाई या तो इधर दो अंडे, या फिर इधर जगह बना के दो, क्योंकि वो जगह जो है वो महफूज नहीं है, उधर धूप लगती है ज़्यादा, तो उधर वैसे अंडे ख़राब हो जाने थे। तो उसके बाद इसने इधर अंडे नहीं दिए, बल्कि जो साबका जगह इसकी जहाँ पे अंडे ऑलरेडी पहले पड़े हुए थे, इसने इसके ऊपर अंडे देने शुरू कर दिए। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर आपने तीतर रखने हैं तो मुर्गे आप साथ ना रखें। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये रखे हुए हैं, और ये मुर्गी है देसी बड़ी, और ये फैंसी के हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मुर्गे भी रखे हुए हैं।
मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, वो भी रखे हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने तीतर रखने हैं तो आप मुर्गियां नहीं रख सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मेरे ये चूजे निकले हुए हैं, ये ज्यादातर जो है ये फैंसी के हैं। आप इनके पंजों पे देख सकते हैं, पर है इनके जो पंजे हैं, यानी ये जिसको गालबन बैंटम कहते हैं। तो इनके इसमें कुछ देसी के भी हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ये ब्रीड ली है इनसे, क्योंकि ये मुर्गियां मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि जब भी तीतर मेरा कोई कुड़ाक नहीं बैठते तो इस किस्म की मुर्गियां मैं रखता हूँ, तो उनको कुड़ाक बिठा लेता हूँ। कुड़ाक बिठाने के बाद जो है फिर मैं उसके नीचे तीतर के अंडे रख देता हूँ। तो अंडे मैंने रखे हुए थे, तो ये अब बच्चे निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देख सकते हैं। बाकी कुछ दोस्त कहते हैं ना कि मुर्गियों के साथ आप मुर्गियां ना रखें, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है मेरी मुर्गी पड़ी है, और इसके साथ ही ये छोटा एक सेटअप है तीतरों का, और इसी के नीचे ही एक खुड्डा ये है और दूसरा खुड्डा ये है। तो इसी के साथ ही नीचे खुड्डे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप मुर्गियां रख सकते हो। हाँ, अलबत्ता बिल्कुल इनको इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुर्गी में वायरस बहुत ज्यादा आता है कि तीतर क्योंकि और खुड्डे में है तो ये और खुड्डे में। हाँ हाँ, अलबत्ता अगर ये इकट्ठे रह रहे हैं सारे और पानी इकट्ठे पीते हैं तो फिर मसला गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक और पेयर है, इसकी एक और हरकत ये कर रहा है आज। अंडे ये यहाँ पे दे रहा है, 2-3 अंडे हो गए इसके जी। और अब घोंसला जो है इसने उधर गड़ा खोद रखा है। आप देखते हैं कल वो अंडा उस घोंसले में देते हैं जो गड़ा उन्होंने खोदा हुआ है, या फिर इधर ही ओरिजिनल जगह पे देते हैं। मेरे ख्याल में ये इधर ही देंगे, क्योंकि वो गड़ा हो सकता है नर ने खोदा हो, नर ने बनाया हो, तो मादी जो है वो अंडे इधर दे रही है। तो अब चलते हैं आपके जो सवालात हैं कमेंट्स उनकी तरफ। जी, तो एक भाई ने पूछा है, क्या पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अंडे की जर्दी देने का क्या तरीका है। तो प्यारे भाई, अंडे की जर्दी देने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि आप थोड़ा सा आटा ले लें, तो जर्दी अंडा तोड़ दें, तोड़ के उसकी जर्दी निकाल के तो वो आटे में मिक्स कर लें, उसकी गोलियां बना लें, तो वो आप खिलाएं। और जो गोलियां बच जाएं उनको रख लें, तो दूसरे दिन भी आप खिला सकते हैं उसको धूप पे रख के सुखा के। तो बेहतर ये है कि आप ताज़े अंडे का ही दें, क्योंकि इतना ज़्यादा अंडा होगा तो ज़्यादा जितना तो वो खा नहीं सकेगा ना। जर्दी का वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा तो तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा ही खाएगा। तो इस तरह आप दे सकते हैं। वैसे डायरेक्ट अगर आपने ब्रीड नहीं लेनी तो फिर आप उसको डायरेक्ट भी खिला सकते हो, उसके आगे रख सकते हो, शायद वो खाना शुरू कर देगा। अगर आपने ब्रीड लेनी है तो फिर आप इस तरह ना करें, क्योंकि फिर उसको अंडे तोड़ने का चस्का भी पड़ सकता है। दूसरा कमेंट है, भाई अभी जोड़ा लगाया है तो 9-10 दिन हो गए हैं, क्रॉस हो रहे हैं और मादा अभी फुल तैयार हो गई है। इसके अंडे फर्टाइल होंगे या अनफर्टाइल, शायद इसका मतलब या हवाई होंगे। तो भाई इंशाअल्लाह अंडे फर्टाइल होंगे। अगर आपके तीतर के जरासीम और ठीक हैं तो अंडा फर्टाइल होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन अगर तीतर मादा को क्रॉस करता है ना, तो फिर जो दूसरे दिन का अंडा होता है ना, उसके फर्टाइल होने के चांस होते हैं। तो लेकिन जो तीसरे दिन का होता है तो उसका तो 100% फर्टाइल होने के चांस होते हैं। उसमें तीतर का कोई ऐसा मसला नहीं होता। बाकी वैसे कोई फ़नी प्रॉब्लम है उनके जरासीम में या उसकी फर्टिलिटी में तो और अलग बात है, लेकिन उसमें तीतर का कसूर नहीं होगा। अगर एक दिन आपका तीसर क्रॉस करता है और जो तीसरे दिन वाला अंडा होगा, यानी एक अंडा छोड़ के जो अगला अंडा होगा, दूसरे अंडे का भी चांस है, लेकिन एक छोड़ के जो दूसरा होगा वो यकीनन तीतर वाला ही होगा, आप उसको हवाई नहीं कह सकते। लेकिन आपकी माता तो 9-10 दिन से ही क्रॉस हो रही है, तो इसमें हवाई अंडों वाला कोई चक्कर नहीं होगा। अच्छा, मुर्गी के नीचे 12 एग्स रखे थे, रोज़ एक तोड़ती थी, आखिर में 2 बच्चे निकले तो 2 बच्चों को मार दिया था। तो भाई आपकी मुर्गी ऐसी होगी, इसके लिए एक तो आपको मखसूस किस्म की मुर्गी चाहिए होती है, ख़ास तौर पे जो कुड़ाक भी बैठती हो, और दूसरी बात यह है कि उसका वज़न बहुत ही कम हो। जैसे ये सिल्की वगैरह हैं या बेंटक वगैरह हैं, यानी तकरीबन 800-900 ग्राम से ज़्यादा उसका वज़न नहीं होना चाहिए। उसकी 2 वजूहत होती हैं। अंडा उसकी शायद उसने तो चोंच से तोड़ दिया होगा, उसको अंडे पीने की आदत पड़ गई होगी। वैसे ये टांग के नीचे आके भी, जो पंजा है उसके नीचे आके भी टूट जाते हैं अगर मुर्गी का वेट ज़्यादा हो तो।
لیکن اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس چھوٹی مرغیاں ہوتی ہیں تو میں ان سے ہی بریڈ لیتا ہوں، بڑی مرغی سے بریڈ نہیں لیتا۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ مادہ میں مستی نہیں ہے، دونوں کی عمر 8 ماہ ہے، تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مادہ میں مستی ویسے طبعی طور پہ نہیں ہے یا اس کو کسی تیتر کا یا کسی چیز کا خوف ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ویسے 8 ماہ کی مادہ کو مستی کرنی چاہیے، لیکن آپ چیک کریں کہ کہیں تیتر سے تو وہ نہیں ڈرتی، یا کہیں وہ ڈرپاک تو نہیں ہے، ڈرباز تو نہیں ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مستی والی خوراکیں آپ وہ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ وہ مستی میں آ جائے گی۔